आज का टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इसका एक और बन सकता है कि जीडीपी इज ए ट्रू इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, कि क्या जीडीपी डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ लो। देखो जीडीपी, इस क्वेश्चन को समझो कि जीडीपी अगर बढ़ता है, अगर जीडीपी राइज होता है तो हमें लगता है कि डेवलपमेंट जो हो रही है वो भी राइज हो रही है ना। जीडीपी बढ़ रहा है, डेवलपमेंट बढ़ रहा है। जीडीपी घटता है, डेवलपमेंट घटता है, क्योंकि जीडीपी का मतलब हो गया प्रोडक्शन। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा एक इकोनॉमी में, हम तो यही समझते हैं जितना जीडीपी बढ़ेगा उतना इंडिया रिच हो रहा है, मतलब उतना ही डेवलपमेंट हो रहा है, उतना ही वेलफेयर हो रहा है ना। तो क्या ये बात सही है कि वाकई में जीडीपी हमें डेवलपमेंट के बारे में बताता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जीडीपी तो कह रहा है कि बढ़ रहा है जीडीपी, लेकिन डेवलपमेंट ना बढ़ रही हो? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है। यानी कि जीडीपी, सिर्फ अगर जीडीपी को देखें तो वो ट्रू इंडिकेटर नहीं है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि जब जीडीपी बढ़ भी रहा होता है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता। तो वही हमें सिचुएशंस पढ़नी है, ठीक है। इसे आप लिमिटेशन तो जीडीपी भी कह सकते हो कि जीडीपी बढ़ने के बाद भी मतलब कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, वेलफेयर नहीं हुआ, वेलफेयर नहीं हुआ, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी है। जैसे कि नंबर 1, राइज इन प्राइस। अगर प्राइस बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। अगर जीडीपी प्राइस की वजह से बढ़ रहा है तो वैसे तो हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुई ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो हुआ पिछले साल 100 था, 100 चीजों का प्रोडक्शन हुआ, प्राइस 10 था, तो हमें लगा कि जीडीपी 1000 है। अभी प्रोडक्शन 100 ही है लेकिन प्राइस बढ़कर 1500 हो गया, है ना। तो हमें लग रहा है जी हमारा जीडीपी 500 बढ़ गया। लेकिन सच्चाई क्या है इसमें कि जीडीपी कुछ भी नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो अब तुमको के बढ़ा हुआ तो दिख रहा है, हाँ बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन किस वजह से? प्राइस की वजह से ना। तो इस तरह का बढ़ा हुआ दिखना, अगर जीडीपी इस वजह से बढ़ रहा है कि प्राइस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे जीडीपी बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इस जीडीपी बढ़ने से कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाली, इस जीडीपी बढ़ने से कोई वेलफेयर लोगों की नहीं होने वाली, किसी इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब जीडीपी की लिमिटेशन है, यानी कि अगर प्राइस की वजह से जीडीपी बढ़ा है तो वो ट्रू इंडिकेटर नहीं है, उस जीडीपी के बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब यहां मान लिया जीडीपी बढ़ा है, चलो प्राइस को छोड़ के प्रोडक्शन की वजह से बढ़ा है, मान लिया, ठीक है। अब जीडीपी प्रोडक्शन की वजह से बढ़ा, पहले था 1000 करोड़, अब जीडीपी हो गया 1500 करोड़, यानी कि 500 करोड़ का जीडीपी बढ़ गया, मान लेते हैं। लेकिन ये जो बढ़ा हुआ 500 करोड़ है ना, ये सारा का सारा, अब क्योंकि इकोनॉमी में रिच भी होते हैं, पुअर भी होते हैं, है ना। तो ये जो अगर 500 करोड़ इनकम बढ़ी है या जीडीपी बढ़ा है तो इनको भी फायदा होना चाहिए, इनको भी फायदा होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, अगर ये 500 करोड़ का जीडीपी बढ़ा है और सारा का सारा जीडीपी, मान लिया 499 करोड़ इनकी इनकम बढ़ी है, इनकी सिर्फ 1 करोड़ इनकम बढ़ी है। बेशक जीडीपी बढ़ गया, लेकिन इस जीडीपी बढ़ना, क्या ये जीडीपी अगर बढ़ा है तो क्या इक्वली बढ़ा है? नहीं, रिच में सारा, उसका बहुत सारा पार्ट रिच में चला गया, छोटा सा पार्ट पुअर में आ गया, यानी कि रिच और रिच हो गए और पुअर वहीं के वहीं, उनका स्टेटस या और गरीब हो गए। तो ऐसे जीडीपी बढ़ने का क्या फायदा, कि जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही अनइक्वल हो। तो इस जीडीपी बढ़ने से, यानी कि अनइक्वल जीडीपी के ग्रो करने से इकोनॉमी में कोई डेवलपमेंट नहीं होता, कोई वेलफेयर नहीं होता। थर्ड पॉइंट, पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ इस पॉइंट का कैसे है, क्या मतलब है? देखो, मान लीजिए एक फैमिली की इनकम है 1 लाख, 2 बंदों की फैमिली है, ठीक है। अब उसकी इनकम 1 लाख से बढ़कर हो गई 2 लाख। तो आप अगर हम सिर्फ इसको देखें तो हाँ, वाकई में 1 लाख से 2 लाख इनकम बढ़ गई है, तो ये और रिच हो गए होंगे और अच्छा वेलफेयर हो गया इनका, ये तो डेवलपमेंट हो गया इनका फैमिली का। लेकिन आप सिर्फ इसको देख के नहीं कह सकते। वो क्यों? एक और मैं देखो, मैं बता रहा हूं, अगर वहां पर 2 मेंबर थे, 1 लाख इनकम थी, अब 2 लाख इनकम हो गई, लेकिन मेंबर वहां पर बढ़कर 20 हो गए। क्या डेवलपमेंट हुई है? क्या ये और रिच हुए हैं? क्या ये वेलफेयर हुआ इनका? नहीं हुआ ना, क्योंकि पहले 1 लाख 2 बंदों में बट रहा था, यानी कि 50-50 हजार रुपए उनकी एवरेज आ रही थी। अब इनके पास एवरेज इनकम 10 हजार। यानी कि अगर मैं इसको ना देखूं, पॉपुलेशन को सिर्फ 1 लाख से 2 लाख देखूं, तो हाँ लगता है कि वाकई में रिच हो गए होंगे। लेकिन आप इस फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते ना। इस फैक्टर को इग्नोर कर दिया तो फिर पता लगेगा कि रिच हो गए, जबकि इस फैक्टर को साथ में देखोगे तो पता लगा ये रिच नहीं हुए, ये तो डाउन हुए, ये तो पुअर हो गए हैं, है ना। तो इसीलिए हम सिर्फ जीडीपी को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते, हमें पॉपुलेशन भी देखनी है। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ का है कि अगर मान लिया इंडिया में इनकम पहले इतनी थी और इतने लोग रहते थे, अब जीडीपी बढ़कर इतना हो गया, ठीक है। इसके पीछे करोड़ लगा देता हूं। मान लिया पहले 1 लाख करोड़ इनकम थी और 2 करोड़ लोग थे, अब इनकम तो 2 लाख करोड़ हो गई, देखने में तो सिर्फ वहां भी बढ़ गए। लेकिन अगर पॉपुलेशन 20 करोड़ बढ़ गई तो क्या फायदा उस बढ़े हुई इनकम का, है ना। तो इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ को भी इग्नोर नहीं कर सकते। सिर्फ जीडीपी से काम नहीं चलेगा, पॉपुलेशन भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट, एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, पहले तो ये समझो। एक्सटर्नलिटीज मतलब किसी और की एक्टिविटी का किसी और पर इफेक्ट होना। मतलब एक्टिविटी बाय ए, एक्टिविटी की ए ने, ठीक है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है ऑन बी, बी पे पड़ा। मतलब ए ने कोई काम किया और उसकी वजह से बी के असर हुआ, इसे कहते हैं एक्सटर्नलिटीज। तो ये अब ए के काम का बी पे कैसा असर हुआ, हो सकता है अच्छा भी हुआ हो। ए ने कुछ काम किया, बी पे हो सकता है अच्छा असर हुआ हो, और ये भी हो सकता है कि बी के ऊपर बुरा असर हुआ हो। तो ये गुड इफेक्ट भी हो सकता है ना, और ये बैड इफेक्ट भी हो सकता है। अब इन दोनों को ही हम एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, और इसे हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, समझ में आ गया कि ए की एक्टिविटी का बी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। कैसा पड़ रहा है? अगर ए की काम की वजह से बी के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है तो उसे कहेंगे हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। ए के काम की वजह से अगर बी के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है उसे कहेंगे बैड इफेक्ट, यानी कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। इसका जीडीपी के साथ क्या संबंध है? देखो, मैंने क्या बताया कि जीडीपी एक ट्रू इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जीडीपी में शामिल ही नहीं हो पाती हैं। ठीक है, एक्सटर्नलिटीज जो होती हैं वो जीडीपी में हम इंक्लूड ही नहीं करते, और इंक्लूड ना करने की वजह से जीडीपी जो भी हमें बता रहा है कि बढ़ गया हमारा, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं या हम अपने स्टेटस को राइज कर रहे हैं, तो वो जो बताता है जीडीपी वो ट्रू नहीं होता कई बार। क्यों? मैंने बताया ना, क्योंकि कुछ एक्सटर्नलिटीज को हम जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। मान लिया एक एक्टिविटी हो रही है, एक ही फैक्ट्री है और फैक्ट्री से पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। अब पोल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्री से पोल्यूशन होगा तो अब फैक्ट्री तो चल रही है, जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन उस पोल्यूशन से बी की मान लिया तबीयत खराब हो रही है, या बी को नुकसान हो रहा है, या इसको इसको दवाइयों पे ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन हम क्योंकि सिर्फ ये देखते हैं कि एक ही फैक्ट्री चल रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, हम बस वही जीडीपी देख के मतलब इसको इंक्लूड कर लेते हैं कि जीडीपी बढ़ा। लेकिन उसकी वजह से जो बैड इफेक्ट हुआ बी के ऊपर, जो बैड इफेक्ट हुआ हमारे एनवायरमेंट के ऊपर, हमने उसको नहीं देखा, उसको स्टडी नहीं किया, कि बस ये देखा कि फैक्ट्री से
1,000 रुपए का प्रोडक्शन हो गया, उसे जीडीपी में ऐड कर लो। उस 1,000 की वजह से जो 200 रुपए बी की दवाइयां एक्स्ट्रा खर्च करनी पड़ गई, हमने उसको नहीं शामिल किया, है ना। एक्चुअली तो शामिल क्या होना चाहिए, 1,000 में से 200 माइनस करके 800 का डेवलपमेंट हुआ ना, लेकिन हम सिर्फ क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड नहीं करते, तो जिसकी वजह से जीडीपी, इसका मतलब सही पिक्चर नहीं दिखा रहा। जीडीपी में ऐड होना चाहिए 800, जबकि हम तो सिर्फ प्रोडक्शन 1,000 ऐड कर रहे हैं। तो ये एक्सटर्नलिटीज थी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है, बैड इफेक्ट जो हो रहा है उसको बी के ऊपर। और पॉजिटिव कैसे हो सकती है, मान लिया कि गवर्नमेंट ने पार्क बना दिए बड़े अच्छे, ठीक है, और प्लांटेशन प्रोग्राम शुरू किया, तो इससे जीडीपी तो नहीं बढ़ा, लेकिन हाँ लोगों की सेहत जरूर सुधर गई। अब सेहत सुधर गई तो उससे एक वेलफेयर तो हुआ, लेकिन जीडीपी नहीं बढ़ रहा। यानी कि ये ऐसा वेलफेयर हुआ है जो बिना जीडीपी के बढ़ रहा है ना, बिना जीडीपी के। क्योंकि गवर्नमेंट ने जब पार्क बनाए, एनवायरमेंट को अच्छा किया, स्वच्छता अभियान से सब हुआ, तो उस स्वच्छता अभियान में कोई प्रोडक्शन तो हुआ नहीं, कोई जीडीपी तो बढ़ा नहीं, लेकिन लोगों की लाइफ अच्छी हुई, वेलफेयर अच्छा हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो देखो ये ऐसा डेवलपमेंट है जो जीडीपी नहीं बढ़ा फिर भी हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए जीडीपी हमेशा एक ट्रू पिक्चर नहीं देता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो जीडीपी से स्किप हो जाती है, नहीं इसमें आ पाती, इसीलिए इसे हम जीडीपी को ट्रू इंडिकेटर नहीं मानते, और यूं भी कह सकते हैं कि ये जीडीपी की कमियां हैं, ये सब जीडीपी में कमी है सब। टॉपिक है ग्रीन जीडीपी। ये क्या होता है ग्रीन जीडीपी? ग्रीन जीडीपी 1 नंबर पे क्वेश्चन आता है कि ग्रीन जीडीपी मींस जीडीपी, ऐसा जीडीपी यानी कि ऐसा प्रोडक्शन होना, प्रोडक्शन तो हुआ, प्रोडक्शन हुआ विदाउट डिप्लेशन, विदाउट डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। यानी कि हमने अपने रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट नहीं किया, मतलब जीडीपी बढ़ा, लेकिन एक होता है जीडीपी बढ़ना कि हम सारे जंगल काट दें, है ना, सारी माइनिंग करके सब कुछ जितने भी हमारे पास कोल है, पेट्रोलियम है, सारा निकाल के हम यूज कर लें। प्रोडक्शन तो बढ़ेगा बढ़ेगा, उससे आज का वेलफेयर बहुत बढ़ेगा, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए क्या वो सब चीजें बचेंगी? नहीं ना, तो उनकी लाइफ खराब हो जाएगी। तो कैसा होना चाहिए फिर प्रोडक्शन? प्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि हम उनका बिल्कुल इकोनॉमिकल यूज करें नेचुरल रिसोर्सेज का। यानी कि प्रोडक्शन तो बढ़ाएं, लेकिन उस हिसाब से बढ़ाएं कि हमारा भी काम हो जाए, हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाए, और आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बच भी जाए, ठीक है, वो उनको भी उसकी लैकिंग ना हो, उसकी कमी ना हो। तो इस टाइप का जीडीपी ग्रीन जीडीपी कहलाता है, जिसमें हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना करें, उसे कहते हैं ग्रीन जीडीपी। इस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाना। एक टॉपिक है जीडीपी डिफ्लेटर। क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर? एक आपने पढ़ा है नॉमिनल जीडीपी, एक आपने पढ़ा है रियल जीडीपी, है ना। तो रियल जीडीपी मालूम है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी जो कि मैंने बताया था, कांस्टेंट प्राइस पर जो जीडीपी निकाला था वो रियल जीडीपी, है ना, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। और नॉमिनल जीडीपी कौन सा? जीडीपी एट करंट प्राइसेस, उससे हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर ये एक ऐसा डिफ्लेटर, एक ऐसा इंडेक्स है जो हमें इनकी रेशियो के बारे में बताता है। यानी कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी,